नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लूसेंट का बायोलॉजी का पहला दिन है। यह जो नोट्स तैयार किया गया है खुद से तैयार किया गया है और यह जो भी लूसेंट सब्जेक्टिव से जितना भी प्रश्न बनता है उसको इसमें शामिल किया गया है। और यह वीडियो जो है 10 से 15 मिनट का होगा, इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं देखना है बल्कि इसको 2-3 बार देख के पूरा रट जाना है, क्योंकि यह प्रश्न और उत्तर के रूप में इसमें ऐसे नोट्स तैयार किया गया है, तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। इसमें देखेंगे हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण एवं कोशिका विज्ञान को। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है। लगभग 10 वीडियो है, 10 वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है और एक भी प्रश्न नहीं छूटा हुआ है। आप लोग चेक कर सकते हैं जाकर बुक से। और अभी जो है मध्यकालीन भारत अल्टरनेट डे में चलाया जा रहा है। एक दिन बायोलॉजी चलाया जाएगा और अगला दिन मध्यकालीन भारत को चलाया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क किया था। लेमार्क कहाँ के था? फ्रांस के था। एवं ट्रेवेनर्स भी किया था। यह कहाँ के था? तो यह जर्मनी के था। और कब किया था? तो 1801 में। 1801 में। यहाँ दिया हुआ है एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, इसमें जो है कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का। अर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। आगे है इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीट का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्ष एवं झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन कहलाता है। सोरोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, इसमें काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, उद्यान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। आगे प्रश्न है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घास वैज्ञानिक अध्ययन इसमें होता है। हाइड्रोपोनिक्स, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन किया जाता है। आगे प्रश्न है जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किस ग्रीक दार्शनिक के काल में हुआ? तो अरस्तु के काल में। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को ही। तथा जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक पूछा जाएगा तो मेंडल हो जाएगा। आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रवर्तक मेंडल हो जाएगा। जीव विज्ञान का प्रतिपादक जीव सिद्धांत है, जीव सिद्धांत का प्रतिपादक डी.एच. मॉर्गन हो जाएगा। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन हो जाएगा? तो हुगो डी ब्रिज हो जाएगा, हुगो डी ब्रिज हो जाएगा। आगे है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्टविंग ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का वंशागति का नियम किसने दिया था? तो लेमार्क दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम लेमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहा जाएगा किसने दिया था? तो डार्विन दिया था, डार्विन। आगे है द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। किसके द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया? किसके द्वारा? तो अरस्तु के द्वारा। वह कौन कौन सा समूह है? तो जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। आगे है संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया। किसने किया था? तो लिनियस ने किया था, लिनियस।
और अपनी पुस्तक किसमें किया था, तो सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर किसका पुस्तक हो जाएगा, तो लिनियस है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लिनियस को ही कहा जाता है। समस्त जीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था, तो विटेकर ने किया था, विटेकर। वह कौन कौन सा समूह हो जाएगा, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु हो जाएगा। आगे है मोनेरा को देखते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इसी समूह में आते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय एवं जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना जो है इसी जगत में आता है। यूग्लिना किस में आता है, प्रोटिस्टा में। यहाँ पे पूछेगा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया किस में आ जाएगा, तो मोनेरा में आ जाए। यूग्लिना प्रोटिस्टा में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूग्लिना किसमें आता है, तो प्रोटिस्टा में। पादप, इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। जैसे शैवाल इसमें आता है, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे इसमें पादप में सम्मिलित होते हैं। आगे है कवक। कवक, इस जगत में परजीवी अथवा मृतोपजीवी शामिल होते हैं। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। आगे है जंतु, इसमें सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक सम्मिलित है। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, उभयचर तथा स्तनधारी एवं पक्षी जो है जंतु में शामिल है। आगे है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो जाति, जिसको इंग्लिश में स्पीसीज कहेंगे। वर्गीकी का जन्मदाता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी के लिनियस। वर्गीकी के जन्मदाता लिनियस को। जीवधारी का नाम का पहला शब्द वंश का नाम होता है तथा दूसरा क्या होता है, तो जाति का नाम होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम बोला जाएगा तो होमोसेपियंस लिन हो जाएगा, होमोसेपियंस लिन। आगे है आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। मेढक का क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना हो जाएगा। धान का क्या हो जाएगा, ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा हो जाएगा। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का क्या हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस हो जाएगा। गाय का क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। मक्खी के मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। गेहूं का क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम स्टीवन, ट्रिटिकम स्टीवन, ट्रिटिकम स्टीवन किसका हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा। सीसर एरिएटियम, सॉरी चाना का क्या हो जाएगा, चाना का सीसर एरिएटिनम, सीसर एरिएटिनम किसका हो जाएगा, चाना का। और सरसों का क्या हो जाएगा, ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेसिट्रस, ब्रासिका कैम्पेसिट्रस हो जाएगा सरसों का। आगे है कोशिका विज्ञान। जीव द्रव, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने कब, 1839 में किया था। जीव द्रव एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन एवं प्रभासी, लसलसा एवं वजन युक्त पदार्थ है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो जीव द्रव को कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है, तो कोशिका द्रव रहता है। कोशिका द्रव किसके बीच रहता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या रहता है, तो केंद्रक द्रव रहता है, केंद्रक द्रव। जीव द्रव का 99% भाग किन 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 76%, कार्बन 10.5% हो जाएगा और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2.5%। मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे है जीव द्रव के लगभग कितना भाग जल रहता है, तो 80% भाग जल रहता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना हो जाएगा, 81:19। आगे है कोशिका यानी सेल। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक
इकाई क्या हो, कोशिका हो जाएगा, कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और कॉर्क के कोशिका में खोजा, कॉर्क के कोशिका में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लीवेनहॉक। कब, 1674 में, लीवेनहॉक 1674 में। पहली जीवित कोशिका जिसे लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप से देखा था वह कौन था, तो शैवाल, शैवाल स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा हो जाएगा, शैवाल स्पाइरोगैरा का। सबसे छोटी कोशिका पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा, यह किसका हो जाएगा, तो जीवाणु का कोशिका हो जाएगा। आगे है, सबसे लंबी कोशिका पूछा जाएगा तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने। कब, 1839 में, 38-39 में हो जाएगा। किसने स्पष्ट किया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो रुडोल्फ व्रीचो ने। कब, 1855 में। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कथन कारण में पूछता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं तथा कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो होता है मुख क्या होता है, तो अभिकर्ता होता है, मुख अभिकर्ता होता है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। जीवाणु नील हरित शैवाल माइक्रोप्लाज्मा प्यूरिलो निमोनिया समजीव में किस प्रकार की कोशिका पाई जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यह कम विकसित होने वाला कोशिका होता है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो कोशिका के अंदर कोशिका का आकार निर्धारित करना। किन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण रहता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेल वॉल, पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का, सेलुलोज का। कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है कौन, तो कोशिका भित्ति होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन के, पेप्टिडोग्लाइकेन के। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का हो जाएगा। आगे है कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। कोशिका कार्य किसका कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, तो कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का। फिर से इसको पढ़ते हैं, किसका कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना किसका कार्य है, तो कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का। आगे है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड की, लिपिड की। यह लिपिड जो है किसका बना होता है, तो फास्फोग्लिसराइड का, फास्फोग्लिसराइड का। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान द्वारा स्पष्ट हुआ कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की। कोशिका झिल्ली का तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर एवं निकोलसन, सिंगर एवं निकोलसन। कब, 1972 में। तारकाय की खोज किसके द्वारा किया गया, बोबेरी के द्वारा। यह जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है तारकाय। आगे प्रश्न है, तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे क्या कहेंगे, सेंट्रीओल कहेंगे। अंतःद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे
आपस में जुड़े थैलीनुमा छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसको क्या कहेंगे, अंतःद्रवी जालिका कहेंगे। अंतःद्रव जालिका के सतह पर क्या चिपका रहता है, तो राइबोसोम चिपका रहता है। खुरदरी अंतःद्रव जालिका पर किसका संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और चिकनी अंतःद्रव जालिका में किसका संश्लेषण होता है, तो वासा का संश्लेषण होता है। आगे प्रश्न है, राइबोसोम का पादप में खोज किसने किया था, तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन। कब, 1953 में। जंतु में राइबोसोम की खोज पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो जी.ई. पेलोड के द्वारा 1953 में। राइबोसोम का नामकरण पूछेगा तो रिचर्ड रॉबर्ट हो जाएगा 1958 में। आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम की। यूकोरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के पाया जाता है, 80S प्रकार के, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के पाया जाता है। स्तनी के लाल रक्त कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आप इडुटेरिया जो 7500 सीरीज बुक अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसको फुल डिस्कशन करके डाला गया है। पूरा टोटल 150 वीडियो है, वहां से आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।